तो दोस्तों आज मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए आत्मकथा पढ़ाने जा रहा हूँ। आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं की कथा। सबसे पहले होती है प्रवासी की आत्मकथा, BL सन्यासी। प्रवासी याद करने की ट्रिक क्या है? प्रवासी कौन होते हैं? सन्यासी होता है इधर उधर घूमता रहता है, यानी प्रवासी की आत्मकथा सन्यासी। प्रवासी सन्यासी। टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमरलाल नागर। अमर उसकी याद करने ट्रिक है अमर्त क्या है? अमर्त टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी? अमरलाल की। हाँ, अपनी धरती अपने लोग, घर की बात, रामविलास शर्मा जी क्या बोलते हैं कि अपनी अपनी धरती है, अपने अपने लोग हैं, घर की बात है, बात को यहीं छोड़ दो। उसके बाद में आता है अर्धकथानक किसका होता है? बनारसीदास जैन का। अर्धकथानक बनारसीदास जैन 1683। इसकी याद करने की ट्रिक क्या होता है? बी यानी बनारसीदास, ए यानी अर्धकथानक। यानी अर्धकथानक किसकी है? बनारसीदास जैन की। इसकी रचना काल कब है? 1643। ब्रज भाषा पद्य में लिखित। ये कैसे लिखित है? ये पद्य में लिखित है। तो आपको पूछा जाए कि पद्य में लिखित हिंदी की आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक आत्मकथा किसकी है? बनारसीदास जैन की। इसका रचना काल कब है? 1643। कुछ आ बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये गद्य में लिखित। तो पद्य में पहले लिखित है वो तो अर्धकथानक, और गद्य में पहली आत्मकथा लिखित है वो है कुछ आ बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, 17वीं शताब्दी। अधूरी आत्मकथा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम अधूरी आत्मकथा। ये अधूरी आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आ बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र। निज वृत्तांत किसकी होती है? अंबिका दत्त व्यास की। इसमें देखो याद करने के वृत्तांत में वाह है, व्यास में वाह है। वह भारतेंदु युग में समीक्षा पूर्ति के लिए विख्यात। भारतेंदु युग में समीक्षा पूर्ति पर काफ़ी लिखा गया, तो समीक्षा पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। व्याज कल्याण मार्ग का प्रतीक स्वामी श्रद्धानंद। ये हिंदी की पहली संपूर्ण आत्मकथा है। तो हिंदी की पहली संपूर्ण आत्मकथा कौन सी है? कल्याण मार्ग का प्रतीक। याद करने की ट्रिक क्या होगी? कल्याण किसका होगा? भगवान के प्रति श्रद्धा रखकर उसका कल्याण होगा। यानी कल्याण मार्ग का प्रतीक स्वामी श्रद्धानंद। सत्य के साथ मेरे प्रयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी 1923। यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी 1923। याद करने के ट्रिक क्या होते हैं? महात्मा गांधी सत्य इस शब्द बल देते थे, जब सत्य शब्द आ जाए वहाँ पर गांधी जी। यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। कब रचित की गई? 1923 में। यह आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। ये महात्मा गांधी अधिकतर गुजरात से संबंधित गुजरात में अधिकतर काम करते थे, इसलिए गुजराती में लिखी गई हैं। इसका हिंदी में अनुवाद 1927 में हरिश्चंद्र उपाध्याय ने किया था। इसका हिंदी अनुवाद कब किया था? 1927 में। किसने किया था? हरिश्चंद्र उपाध्याय। और अंग्रेजी में अनुवाद ये तो कोई पूछेगा नहीं। अब मेरी आत्मकथा श्याम सुंदर दास 1941। खड़ी बोली गद्य की पूर्ण आत्मकथा है। कौन सी? मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास। यानी मेरी आत्म याद करने की ट्रिक क्या है? मेरी आत्म कहानी कैसी होगी? सुंदर होगी। तो मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास 1941। खड़ी बोली गद्य की पूर्ण आत्मकथा है कौन सी? मेरी आत्म कहानी। इसमें जन्म से लेकर 1940 ये तो कोई पूछेगा नहीं। अब देखो 7 जन्म हंसराज रहबर। आज के अतीत भीषम छानी। देखो याद करने के तरीके होते हैं बी ए यानी आज, बी यानी भीषम
ठीक है। तो ए बी यानी आज का तीस विषम सारणी 60 वर्ष एक रेखांकन किसके पंजे के वेरी इंपॉर्टेंट है। 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 पंजे के है। आप बीती परमानंद परमानंद। जब आप पर कोई बात बीती है तो परमानंद आता है। मेरी कहानी नेहरू जी की आत्मकथा कौन सी? मेरी कहानी। आधे रास्ते सीधी चढ़ा के मुंशी मनतलाल मुंशी क्या बोलता है? आधे रास्ते सीधी मुंशी जी क्या बोलते हैं? याद कंट्री क्या है? मुंशी जी क्या बोलते हैं? आधे रास्ते हैं सीधी चढ़ान है, कोई टेंशन नहीं, चले जाओ। परिवारजक की कथा शांति प्रिय द्विवेदी। देखो इसमें भी द है, हाँ इसमें भी वह है, इसमें भी द्विवेदी में वह है। परिवार की कथा शांति प्रिय द्विवेदी। चांद सूरज के विरण सत्यार्थी डी सत्यार्थी। चांद सूरज के विरण डी सत्यार्थी। आत्मनिरीक्षण गोविंदास गोविंद ने आत्मनिरीक्षण किसने किया? गोविंद ने। अर्धकथा नगेंद्र की। समय है शेषर आर डी मिश्र। अर्धकथा किसकी थी? नगेंद्र की। आत्मकथा किसकी? नगेंद्र की। समय है शेषर आर डी मिश्र की। आधी रात से ये तो जो ठीक है। मेरे जीवन के कुछ स्पष्ट स्वामी रामदेव बाबा रामदेव जी क्या लिखते हैं? मेरे जीवन के कुछ पृष्ठ जिस पे कुछ लिखा हुआ है कि मेरे जीवन के कुछ पृष्ठ स्वामी रामदेव द्वारा। ये इसका सन कोई नहीं पूछेगा। साधना के पथ पर हरिभव उपाध्याय। साधना के पथ पर हरिभव उपाध्याय। साधना कौन करता है? उपाध्याय जी करते हैं। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यान वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यान 1946। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यान 1946। राहुल सांस्कृत्यान ने पहले आत्मकथा 5 खंडों में प्रकाशित की थी। इस आत्मकथा डायरी इसलिए मोहरदार भाषा का उपयोग स्पष्ट तौर पर किया जा गया है। यानी राहुल सांस्कृत्यान ऐसे सवाल आ सकता है कि राहुल सांस्कृत्यान जी की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा और कितने खंडों में? 5। उसकी शैली कौन सी? डायरी शैली। मेरा जीवन पर योग हरी। सन तो इसका नहीं पूछेगा, तुमको रचना पूछेगा जरूर। ये रचना किसकी है? ये रचना किसकी है? मेरा जीवन पर्व वियोग हरी। मेरा जीवन पर्व वियोग हरी। जीवन में वह है, पर्व वह है, वियोगी में वह है। मेरा जीवन पर्व वियोग। हाँ, शिवावलोकन यशपाल। ये फोटो इसका सन याद करना। शिवावलोकन यशपाल 1951। ठीक है। शिवावलोकन किसकी है? यशपाल जी की है 1951। इस आत्मकथा में यशपाल अपने संपूर्ण 3 खंडों में प्रकाशित किया। ऐसे बोला जाता है कि यशपाल जी ने की जो शिवावलोकन है वो कब रचित की गई? 1951 में। इसके कितने खंड है? 3 खंड है। 51, 52, 55। 51, 52, 55 और में याद रखना कि शिवावलोकन के कितने खंड है? 3 खंड है यशपाल जी के। स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिवारजक। स्वतंत्रता की खोज सत्यदेव परिवारजक। तो स्वतंत्रता में वाह है, परिवारजक में वाह है। ठीक है। स्वतंत्रता की खोज में परिवारजक। एक कहानी ये भी मनु भंडारी। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव। जमाने में हम निर्मला जैन के है। बूंद बाढ़ एक कहानी ये भी मनु भंडारी की बहुत इम्पोर्टेंट है। मनु भंडारी जी क्या बोलते हैं? एक कहानी मेरी भी है। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव। पद्मा जी क्या बोलते हैं? बूंद बावड़ी पद्मा। बीपी याद करने के ट्रिक क्या होता है? बूंद बावड़ी में बी, पद्मा में पी, बीपी। बूंद बावड़ी किसकी? पद्मा की। जमाने में हम निर्मला जैन। जमाने में हम, जमाने में जह, जैन में झ, जमाना जैन। जमाना किसका? जैन जी का है, जैन जी का। अन्य से अन्य प्रभाकर। अन्य से अन्य प्रभा खेतान। अन्य से अन्य प्रभा खेतान। हाथ से रमणिका गुप्ता। हाथ से रमणिका गुप्ता। तो इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूंगा, बाकी उसे नॉर्मल पढ़ना। 1-2 बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगी। तो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं। हाथ से रमणिका गुप्ता। ठीक है। ये मैत्री पुष्प की है।
ये ऐसे कोई मैत्री पुष्प की निर्मला चैन वाले इम्पोर्टेंट है, नीचे मैत्री पुष्प की इम्पोर्टेंट है नहीं। पिंजरे की मैना सौंदर्य सोनरेक्षा, पिंजरे की मैना सोनरेक्षा, अपने अपने पिंजरे मोहनदास ने मिश्रा। मोहनदास जी क्या कहते, अपने अपने पिंजरे में जाओ। टूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ये दलित आत्मकार माने जाते हैं, दलित लेखक माने जाते हैं। तो सवाल आता है कि इसमें से निम्न में से दलित लेखक कौन से, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने टूटन नाम से आत्मकथा लिखी। मेरी असफलता बाबू गुलाबराज, मेरी असफलता बाबू गुलाबराज। अगर आप फर्स्ट ग्रेड में आप कोई भी एग्जाम सिलेक्शन नहीं होगा, बाबू मैं तो असफल हो गया, मेरी असफलता बाबू 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 क्या हो गया, असफल। एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल। पत्रकार कौन है, मूलचंद अग्रवाल जी है, ऐसे याद करो। पत्रकार कौन है, अग्रवाल जी। ये पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल। पत्रकार कौन है, अग्रवाल जी है। मेरी अपनी कथा पद्मलाल पन्नूलाल बख्शी, ठीक है, पीपी बख्शी, इस शॉर्ट नाम है पीपी बख्शी। मेरी अपनी कथा पीपी बख्शी बोल रहा है कि मेरी अपनी कथा है। अपनी परछाया चतुरसेन शास्त्री, अपनी परछाया चतुर आदमी होता है ना, चतुरसेन से क्या होता है, चतुर। परछाया चतुर आदमी है ना, किसी की परछाई से किसी को जान जाता है कि आदमी कैसा है। तो अपनी परछाई किसके, चतुरसेन शास्त्री। बचपन के हुए दिन देवराज उपाध्याय, दिन में भी द है, देवराज में भी द है। जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र यानी बीपी मिश्र। अपनी खबर वेरी इंपॉर्टेंट है, पांडे बेचन शर्मा उगर 1960। अपनी खबर किसकी होती है, उगर जी की है। कब, 1960, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका समय याद करना 1960। राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा, सिर्फ आत्मकथा मतलब आत्मकथा किसके, राजेंद्र प्रसाद की 2 भाग में है। प्रथम भाग में तो व्यक्तिगत जीवन है, मतलब व्यक्तिगत जीवन उसका परिवार वगैरह फैमिली, और द्वितीय जीवन में उसका राजनीतिक जीवन है। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति वगैरह बने, उसका राजनीतिक जीवन है। यानी आत्मकथा किसकी, राजेंद्र प्रसाद जी की। 2 भाग है, पहले भाग में व्यक्तिगत जीवन है, दूसरे भाग में राजनीतिक जीवन है। हरिवंश राय बच्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नीड का निर्माण फिर पसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। अब हरिवंश राय की बचपन की आत्मकथा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं याद करने ट्रिक बताऊँ, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये सबसे पहले नीड का निर्माण पसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, ठीक है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, ये सबसे पहले नीड का निर्माण 2 नंबर पे, पसेरे से दूर 3 नंबर पे, इसकी याद करने की ट्रिक है NKBD, सॉरी, ठीक है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, क्या याद करूँ, क्या बोलूँ क्या याद करूँ। 1 नंबर नीड का निर्माण, हाँ, पसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक। क्या बोलो क्या याद करूँ, क्या याद करूँ, नीड का निर्माण फिर पसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। 67 77 67 70 78 85, 67 70 77 85, बस 67 70 77 85, ऐसे याद हो जाएगी। हरिवंश राज की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है, उसकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। तिरस्कृत तिरस्कृत संतरा सूरजपाल चौहान, तिरस्कृत किसकी थी, सूरजपाल चौहान की। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती, मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती।
नागफणी सोनगार, नागफणी सोनगार, मणिकर्णिका मृदया तुलसीदास यानी एमटी एमटी मणिकर्णिका मृदहिया किसकी है? तुलसीदास की। जलती हुई नदी कमलेश्वरी। और जो मैंने जिया यादों का चिराग, ये भी कमलेश्वर की। जलती हुई नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, कमलेश्वर की है। कमलेश्वर की दूसरी आत्मकथा जो मैंने जिया यादों का चिराग। गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया। रविंद्र जी क्या बोलते हैं? कालिया क्या बोलता है? कालिया शराब छूट गई शराब। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई। ताबीज सदा ताबीज 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 किसके पहना हुआ है? शंकर जी के गले में वो जब माला वगैरह पहने रखी है, तो ताबीज किसके पहन रखी है? शंकर जी के। सदाचार का ताबीज किसका? हरिशंकर परसाई। जीवन क्या जिया नाम से, यानी जीवन क्या जिया नाम हो गया। जीवन क्या जिया नामवार सिंह। हर कथा नगेंद्र की है। 1988। सुनो सुनाती हूँ हंसा वाडेकर। हंसा जी क्या बोलते हैं? सुनो सुनाती हूँ हंसा वाडेकर। हिंदी सेवा के 50 वर्ष प्रभाकर माचवे। पी पर 50, पी पर प्रभाकर। हिंदी सेवा 50 वर्ष की प्रभाकर माचवे की। मैं कैसे क्रांतिकार बना? रामने शुक्ल। शुक्ल जी बोलते हैं, शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए वो कहता है कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना, यानी मैं कैसे क्रांतिकारी बना। रामने शुक्ल जी के। समय से सरे रामदास मिश्र की। अपना अतीत यादविंदर शर्मा चंदर। क्या खोया क्या पाया टांटिया रामेश्वर टाटिया क्या बोलते? क्या खोया क्या पाया। चेहरे ने 5 वक्त उपेंद्र अशक। अशक जी की कौन सी? चेहरे ने। कौ व्यास के सीख गई। ये व्यास उपनाम से गोपाल चंद्र व्यास ने लिखी। कौ व्यास, इसमें व्यास गोपाल चंद्र में भी व्यास। पंखहीन मुख गगन में पंछी उड़ गया विष्णु प्रभाकर। पंखहीन मुख गगन में पंछी उड़ गया विष्णु प्रभाकर। शिकंजे का दर्द सुशीला। शिकंजे का दर्द सुशीला। शिकंजे एस फॉर शिकंजा, एस फॉर सुशीला। हाँ, इस प्रकार हिंदी में इस चैनल पर मैं हिंदी के अच्छे अच्छे वीडियो डालूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो। और मैं हिंदी में आपको भी बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा अच्छा मैटर पढ़ाऊँगा। सब समय के करंट पढ़ाने का विचार है। फर्स्ट ग्रेड करंट पढ़ाने का विचार है। और साइंस भी पढ़ाने का विचार है। और पत्र व्यवहार भी पढ़ाऊँगा। सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो।